किसी को क्या समझाएं कि कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन मज़दूरों के लिए है जो आए दिन हर स्टेट में, कभी असम में, कभी केरल में, तो अभी तमिलनाडु में पिटा रहे हैं। और इनमें तमिल वालों का कोई कसूर नहीं है। हालांकि बहुत बुरी तरह से उन्होंने, खबर के अनुसार, बुरी तरह से उन पे अत्याचार किए हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अगर अपने आप को सुधारना है, हमें, क्योंकि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, एक मज़दूर का भाई हूँ, तो हम दूसरों में बुराइयाँ, दूसरों को कुछ करने के बावजूद हम खुद को बदलें, खुद को बदलेंगे, खुद के नज़रियों को बदलेंगे, तो शायद बिहार बदल जाएगा। अब मेरे हाथ में तो कुछ उतना है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। सरकार कंपनीज़ नहीं ला रही है, इंडस्ट्रीज़ नहीं खड़ा कर रही है बिहार में, तो ऑब्वियसली बात है कि रोज़गार पैदा नहीं हो रहा है। और सरकारी वैकेंसी आप सबको पता है कितना आता है, वो तो यूथ के लिए जो पढ़ रहे हैं, उनका क्या, जो आज दर दर भटक रहे हैं और मार खा रहे हैं। जबकि अभी कंडीशन ये है कि वहाँ पे यहाँ बिहार के मज़दूर जा कर के 500 रुपये में 12 घंटे 13 घंटे काम करते हैं। उनको भी बुरी तरह से काम करवाया जाता है, प्रेशराइज करके, और मंथ का पैसा रख लिया जाता है, 1 मंथ 2 मंथ का पैसा, ताकि वो मेरे यहाँ से कहीं और काम करने नहीं जाए। सेम जगह पे तमिल वाले उसके लिए 700 चार्ज करते हैं, ऐसा चेन्नई का डाटा है। और जहाँ पे ऐसा मामला आया है मारपीट का, और जो कई सारे बिहारी मज़दूर को मार दिया गया है वहाँ पे बिहारी मज़दूर 800 में 12 घंटा 13 घंटा काम करते हैं। सेम जगह पे तमिल लोग जो तमिलनाडु के हैं, वो लोग 8 घंटे काम करते हैं, जो कि 1200 चार्ज करते हैं। ऐसा न्यूज़ के हिसाब से ये डाटा है। तो अब भाई उनके यहाँ जाओगे, उनका रोज़गार ख़त्म करोगे। अब बिहारी लोग तो है ही ढीठ कि कहीं से भी पैसा आ जाए, क्योंकि बिहार में तो वही हाल है कि कहीं से भी पैसा आ जाए, चाहे हम जितना जो हमें करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, कर देंगे। तभी तो आज दिन आप जानते हैं कि IAS IPS जो बनता है मैक्सिमम, वो बिहार और यूपी से ही बनते हैं, क्योंकि उनका कुछ बैकग्राउंड है ही नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम अगर जस्ट लाइक कि करो या मरो की तरह करते हैं। कि कोई बिहार के बच्चे हैं तो उनको एक ही मकसद रहता है, या तो करो या नहीं तो मरो। कि पीछे अगर यहाँ से अगर तैयारी छोड़ के पीछे गए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वही मजदूरी करना है जो अनपढ़ कर रहे हैं। उस लाज लिहाज से वो जी जान लगा के मेहनत करते हैं और अच्छे अभी NIT IITs और IAS IPS बनते हैं। तो हमें, सरकार को तो ऑब्वियस बात है कि बहुत काम करनी चाहिए, बहुत करनी चाहिए। बिहार का हालत देख सकते हैं आप, रोज़गार पैदा करनी चाहिए। और दूसरा कि हम इस चीज़ से सीख ले सकते हैं कि हम, अब मान लिए हम तो मज़दूर हैं, मज़दूरी करके कमाएंगे, कहीं से लात खाएंगे, कहीं से गाली खाएंगे, पर अपने बच्चों को मज़दूरी ना करने दें। ये मेरा विनती है आप लोग से। आप भले ही लात गाली खा के कैसे भी करके 2 रुपये कमा रहे हैं, पर अपने बच्चों को वो स्थिति ना आने दें, क्योंकि आने वाला समय और भी बहुत सारा कठिनदायक हो सकता है। कितने अपमान करते हैं मज़दूर को, मारते हैं, गाली देते हैं और नीचे दिखाते हैं। मतलब रिस्पेक्ट तो करते ही नहीं हैं। सिर्फ वो वीडियो आता है ना सोशल मीडिया पे, उस पर रिस्पेक्ट करके 2-4 लोग दिखाते हैं, वो भी उनको व्यूज चाहिए इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं, एक्चुअल नहीं है वो। और पैसे देते हैं, वो सब उनको व्यूज चाहिए होता है, ठीक, दया दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई किसी मजदूर पे कोई दया नहीं दिखाता है और ना ही उसको हेल्प करना चाहता है, बस एक्सपेक्ट करता है। तो हमें अब हम तो मजदूर बन गए हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को, अपने बाल बच्चे के फ्यूचर को ऐसा मिट्टी में मत मिलाइए। आप उनको पढ़ाइए, चाहे जैसे करके आप अभी जी रहे हैं, खा रहे हैं। अभी सरकारी स्कूल के बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम खुद सरकारी स्कूल से आए, कभी कन्वेंट का मुंह नहीं देखे हैं, कभी कन्वेंट का बुक नहीं देखे हैं, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपका बच्चा, आप सिंसियर हैं तो आपका बच्चा भी सिंसियर होगा। आप अपने बच्चों को, सबसे बड़ा धन है, आप जितना अच्छा से उसको पालिएगा ना, कल उतना ही बच्चा अच्छा से आपको रखेगा और आपको सम्मान देगा।
आपका नाम रोशन करेगा। इसलिए आप जैसे भी कमा रहे हैं, मजदूरी करके जैसे भी कर रहे हैं, उसमें अब सरकार करे ना करे उनके ऊपर तो डिपेंड करता है। हालांकि सरकार को करना चाहिए, पर आप अभी क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा सरकार 10th के बाद अगर कुछ करना चाहता है तो सरकार लोन देती है। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है तो सरकार पैसा देगी पढ़ाने के लिए। और आपका इनकम कम है, ऑब्वियस सी बात है, मजदूर हैं तो 1 लाख से कम इनकम होगा। सरकार किसी भी सरकारी कॉलेज में जाए, चाहे मेडिकल का हो चाहे इंजीनियरिंग का हो, 1 भी रुपया फ़ी नहीं लगता है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अभी मैं अपने गांव का हालात देख रहा हूं कि 12 साल 10 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, और कौन से नशा नहीं कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं है, वो नशा कर रहे हैं। तो ये सब आप समझ सकते हो कि उनका भविष्य क्या होगा। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। नमस्कार। और होप मेरी बात मेरे गांव, मेरे साथियों, जो भी हैं, उन लोग जो मज़दूर हैं उन लोग के पास तक पहुंच जाए। और प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाइए। और इतना ही। जय हिंद।